बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 2 और श्लोक 14। श्लोक इस प्रकार है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तं तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग को तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तो सहन कर। मात्र स्पर्शः पद यहाँ किनका वाचक है उसी में जवाब दे रहे हैं। जिनके द्वारा किसी वस्तु का माप किया जाए, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे मात्रा कहते हैं। अतः मात्रा से यह अंतःकरण सहित सभी इंद्रियों का लक्ष्य है और स्पर्श कहते हैं संबंध या संयोग को। अंतःकरण सहित इंद्रियों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि उनके विषयों के साथ जो संबंध है उसी को यहाँ मात्रा स्पर्शः पद से व्यक्त किया गया। अब प्रश्न यह है किया कि उन सबको शीतोष्ण सुख दुख दाह कहने का क्या अभिप्राय है। तो जवाब में कह रहे हैं शीत उष्ण सुख दुख शब्द यहाँ सभी द्वंद्वों के उपलक्षण हैं। अतः विषय और इंद्रियों के संबंधों को शीतोष्ण सुख दुखदाह कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वे समस्त विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत उष्ण राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नित्यत्व बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। अतएव उनको अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी प्रकार भी विकार युक्त नहीं होना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न ये हुआ कि इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुन को उन्हें सहन करने की आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है। जवाब में ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग हैं वे क्षणभंगुर और अनित्य हैं, इसलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। अतः तुम उनको सहन करो, अर्थात उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग द्वेष और हर्ष शोक मत करो, क्योंकि वो तो अतिथि के समान है, आएंगे चले जाएंगे। बंधु बांधवों का संयोग भी इसमें आ जाता है, क्योंकि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों की भांति उनके साथ संयोग वियोग होता है। अतः यहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोग के परिणाम स्वरूप सुख दुखों को सहन करने के लिए भगवान का कहना है कि यह बात समझ लेनी चाहिए कि वो जो आए हैं वो भी चले जाएंगे। इस प्रकार 14वें श्लोक का अर्थ यहाँ बताया है। ओम श्री हरि ओम। राधे कृष्ण। जय ओम। जय माँ भगवती माहेश्वरवाणी।